नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24 न्यूज। मैं संवाददाता अखिलेश मौर्य। इस वक्त हम मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी की होने वाली 14 नवंबर की रैली के संबंध में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा तैयारी चल रही है, उनके साथ हम इस समय मौजूद हैं। और ये रैली 14 नवंबर को जो होने वाली है, बहुत बड़ी तैयारी पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। तो उसके बारे में आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या तैयारियां हैं उस रैली के संबंध में और किन मुद्दों को लेकर के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी गाजीपुर में आकर के 2022 के चुनाव को लेकर के अपना बिगुल फूकेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं। राजेश कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी। महोदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपको। महोदय, कल की जो रैली होने वाली है 14 नवंबर को कनका मैदान में, किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, जो कल हमारी जन अधिकार पार्टी के तत्वावधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन का कार्यक्रम होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आ रहे हैं। हम पूरे गाजीपुर जनपद की 7 विधानसभा से सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों की बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। हमने गांव-गांव जाकर देखा है, लोगों में उत्साह बहुत है। इस सरकार के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को 4.5 साल हो गया और केंद्र की सरकार को 7 साल पूरे हो गए। इन्होंने वोट लेने का काम तो किया, पिछड़ों दलितों की वोट के लिए सरकार बनाए, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आई तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकर गए, भागीदारी नहीं दे रहे हैं। तो आम जनता में इस सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है। जनता भारी पैमाने पर उमड़ के आएगी, क्योंकि अभी हमारी पार्टी शासन सत्ता में नहीं गई है। हमारे पास पैसों की कमी है, इसलिए हम साधन नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, ये भीड़ लाखों के ऊपर जाती। वैसे हमें उम्मीद है कि 25 से 30 हजार कम से कम लोग अपने पैसे से, अपने साधन से, ट्रैक्टर से, बस से, मोटरसाइकिल से, पैदल, टेम्पो, अपने निजी साधनों से लोग भारी पैमाने पर लंका मैदान को घेरने का काम करेंगे, भरने का काम करेंगे। और जब तक उत्तर प्रदेश की ये विधानसभा के आम चुनाव आने वाले हैं, बहुत जल्दी, मुश्किल से 3 महीने बचे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग पूरी तरह से लामबंद हैं। महोदय, जो रैली कल की होने वाली है, ये पार्टी जन अधिकार पार्टी की केवल है या भागीदारी संकल्प मोर्चा? नहीं, ये जन अधिकार पार्टी की रैली है, भागीदारी की मोर्चा की नहीं है। भागीदारी के कुछ साथी हमारे घटक दल जो थे, वो साथ छोड़ के बीच में चले गए निजी स्वार्थ में। वो क्यों गए तो वही जान सकते हैं, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं किया। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी गए और उन्होंने आप लोगों के बीच में कहा है कि हमें एक भी सीट नहीं मिलेगी तो भी हम समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। हमारी मांगे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जो हमें राजपाट में हक देगा, हिस्सा देगा, जमीन जायदाद धन धरती पर हिस्सा देगा, शासन सत्ता में हिस्सा देगा। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, कल को वैकेंसी पुलिस की, पीएससी की, सेक्रेटरी की कोई भी वैकेंसी आती है, तो भाई आप राजपाट में हैं, आप मंत्री हैं, आप अपने समाज के लोगों को थोड़ा ज्यादा भागीदारी दे दीजिए। लेकिन पाल समाज को, पटेल समाज को, कुशवाहा मौर्य समाज को, बिंद समाज को, राजभर समाज को, पासी समाज को, चमार समाज को भी सबको हिस्सा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, तो हम उनके साथ भी जाएंगे। हमारा किसी से गुरेज नहीं, जो हमको हक हिस्सा देगा हम उसके साथ जाने का काम करेंगे। और हमारी बात अगर कोई नहीं मानता है, किसी से बात नहीं बनती है, अभी हमारा प्रयास है, सपा नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं सही तो कोई और सही, अगर कोई नहीं मिलता है तो हम अकेले तीसरा मोर्चा बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ाने का काम करेगी। और जनता हमारी तरफ टकटकी लगा भरी नजरों से देख रही, पिछड़ा दलित पूरी तरह हमारे साथ लामबंद है। महोदय, चुनाव को लेकर के किस तरह की घोषणाएं हैं, जन संदेश जो जनता के हित में किस तरह की घोषणाएं आप लोगों की है? सरकार बनती है तो आप जनहित में क्या करना है? हमारी पार्टी की मांग है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। ये जो फ्री में राशन बांटने का काम कर रहे हैं, फ्री का बिजली के कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं, फ्री के गैस सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं, बच्चों को विद्यालय में फ्री में कपड़ा बांटने का काम कर रहे हैं, हमें ये फ्री की चीजें नहीं चाहिए। अगर फ्री में देना है, किसानों को बिजली फ्री में दीजिए, बच्चों को शिक्षा फ्री दे दीजिए, दवाई फ्री दीजिए, बिजली फ्री दे दीजिए, किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ करने का काम करती है, लेकिन हमारे गरीब किसान भाई जिनका 1000, 2000, 5000, 50,000 लाख रुपए के नीचे का कर्जा उसको माफ करने का काम नहीं करती। जबकि ये देश का अन्नदाता आज भुखमरी के कगार पर जा रहा है। 1 साल से ज्यादा हो गया, हमारे किसान भाई
दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना कार्यकाल में 4 काले कानून पारित करने का काम किया, अभी लागू नहीं हुआ। जैसे ही वो हमारे किसान भाई वहाँ से उठेंगे, 4 काले कानून लागू हो जाएंगे। इन्होंने शिक्षा नीति लाई, बिजली का बिल लाए, श्रम नीति लाए और किसान बिल ले आए। इनके बारे में अभी आम जनता को कम जानकारी। जैसे शिक्षा नीति ये लाए हैं, इनका मकसद है कि कक्षा 5 के बाद जो लड़का पढ़ाई में कमजोर हो उसको जाति के आधार पर उसको शिक्षा देने का काम किया जाएगा। बिजली के बिल में जो किसान भाई हमारे अपने घरों में 2 जानवर पालने का काम करेंगे उनको कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा। श्रम नीति में इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आज हमारे मजदूर भाई जो 8 घंटे काम करते हैं वही मजदूरी पा रहे हैं, उतनी ही मजदूरी में उनसे 12 घंटा काम करने लिया जाएगा। ये इनका काला कानून है। हम इन सब काले कानूनों के खिलाफ जब प्रदेश के बीच जनता के बीच में जाएंगे तो सभी जाति धर्म मजहब का हमको समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम बात कर रहे थे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव राजेश कुशवाहा जी से। इसी के साथ आइए हम बातचीत करते हैं कुछ ऐसे पदाधिकारियों से पार्टी के जो गांव-गांव जा रहे हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लोगों से उनके प्रति क्या रुझान मिल रही है, वर्तमान सरकार को लेकर के क्या रुझान मिल रही है, पार्टी के नीतियों को लेकर के क्या रुझान मिल रहे हैं और किस तरह की सोच बना पा रही है गाजीपुर की जनता जन अधिकार पार्टी के संबंध में और जन अधिकार पार्टी के द्वारा आयोजित 14 नवंबर की रैली के संबंध में। आइए बातचीत करते हैं कुछ पदाधिकारियों से और जानते हैं कि क्या स्थितियां चल रही हैं। महोदय, क्या परिचय आपका? मेरा नाम रानी सिंह है। मैं जन अधिकार पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव हूँ। क्या तैयारियां चल रही हैं पार्टी की और कार्यक्रम की? निसंदेह हम यहाँ पर गांव-गांव में जाकर के देखें, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग लंका मैदान में कल उपस्थित होंगे और महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी। वो इस कारण कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से इस देश में महिलाओं की 50% भागीदारी बनती है। लेकिन वर्तमान सरकार या पिछली कितनी भी सरकारें रही हों, उसमें महिलाओं को हक अधिकार दिलाने की कोई बात नहीं किया। यह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी यह बात कहते हैं इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लेकिन जिनको हम चुन करके भेजते हैं वह महिलाओं के फेवर में कोई बात नहीं करते। तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी महिलाओं के हक अधिकार की बात करते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज देश और समाज की किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों जो प्रताड़ित होती हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक जाति होता है कि वह महिला है। और उन सभी महिलाओं में यह आक्रोश है कि हमारे हक अधिकार की कोई बात नहीं करता और अगर कोई बात करता है तो जन अधिकार पार्टी करती है। मैं चंद्रसेन पाल, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। जन अधिकार पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ का 14 तारीख को इस गाजीपुर जिले में लंका मैदान में होने वाले जन अधिकार पार्टी के महारैली की तैयारी में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गांव-गांव में जा करके हर वर्ग, हर समाज के लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। देख रहे हैं कि हर समाज के लोग हमारे पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से किसानों, नौजवानों के साथ उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आज 4 साल से किसानों, नौजवानों, श्रमिकों और जो है बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 2022 में बहुत अच्छा सुनहरा मौका आया हुआ है। लाखन सिंह राजपासी, महासचिव उत्तर प्रदेश। महोदय, जो आपका समाज है वो अनुसूचित वर्ग में आता है। हाँ। और अनुसूचित वर्ग की यहाँ कई बार सरकार रही है। हाँ। तो और आपका समाज जो है वोट भी देता रहा है जी बराबर। तो क्या उन्हें उनके संख्या के अनुपात में या उनको हक अधिकार मिला क्या आज तक? नहीं मिला। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को हमारे समाज के लोगों ने वोट दिया और करोड़ों की तादाद में हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने भी कभी उचित सम्मान नहीं दिया। उसके बाद मायावती के नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी और पूरा का पूरा 95% हमारा पासी समाज बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया और 15 साल लगातार देता रहा और सरकार बनाता रहा। लेकिन मायावती ने भी इस समाज को कभी भी सम्मान अधिकार नहीं दिया। जैसा कि हम बताते हैं आपको, मायावती जिनको अपना पूर्वज मानती है या ब्राह्मणवाद विरोधी मानती है, उनके तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े स्मारक उसने बनवाए, लेकिन हमारे पासी समाज की बड़े पैमाने में मायावती ने उपेक्षा की।
जैसे मैं आपको बता दूं, लखनऊ में महाराजा बिजलीवीर पासी का किला है और लंबे इलाके में वो फैला हुआ था। मायावती ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि कम से कम पासी समाज के एक स्मारक बनवा दें, उत्तर प्रदेश का पासी आके हम मत्था टेकेगा, ऐसा कभी नहीं किया। मायावती ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे पासी समाज आज ये कह सके कि मायावती ने हमारे समाज को सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन अधिकार पार्टी को लेकर के आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं कि हाँ, जन अधिकार पार्टी को लेकर के हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदें यह हैं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी सम्राट अशोक के वंशज हैं और सम्राट अशोक ने वो कृत्य किया है पूरे संसार में और भारत में कि आज वो हम लोगों के सामने है। हम लोगों को पढ़ाया गया बचपन से सम्राट अशोक के बारे में, और जैसा कि मैं ये समझता हूँ कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी सबको न्याय, सम्मान, अधिकार देंगे, इसीलिए उन्होंने नारा दिया है। ये राष्ट्रव्यापी नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।